अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कंजुल मदारिस HEC रिकग्नाइज्ड बोर्ड मैथ्स वीडियो सीरीज़ में ऑनरेबल स्टूडेंट्स, आज हम लॉज ऑफ इंडिसेस और एक्सपोनेंट्स एंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में हम लेक्चर 3 पे पहुँचें और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आपको बाकायदा सिखाए भी गए, एप्लीकेशंस करवाई गई और आपको याद करवाए गए। इससे रेलेवेंट कुछ और अब टिपिकल एग्जांपल्स पर चलते हैं ताकि आपकी इसमें महारत मज़ीद अपग्रेड हो सके। आइए आज की लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला लॉ क्या था? a पावर r a पावर s इज इक्वल किसके था? a पावर r प्लस s। यकीनन आपको याद होगा, ये फर्स्ट लॉ है जो आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा है। इससे रेलेवेंट अब थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपकी थिंकिंग को ब्रेक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन है 5 रेज पावर 0 मल्टीप्लाई 5 रेज पावर 9। बेस सेम है और जो इनके एक्सपोनेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं। कैसे सॉल्व होगा देखिए। आपको इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ जनरल एक्सपोनेंट लॉ, और वो है x पावर 0 दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। कीप इट इन योर माइंड बच्चों, जहन में रखें इसको कि किसी भी बेस की पावर अगर 0 आ जाए एक्सपोनेंट उसका, तो वो कैलकुलेट हुए बगैर ही एक फंडामेंटल है और तयशुदा है और उसका आंसर हमेशा इक्वल 1 के होता है। ये मैथमेटिकल इंडक्शन है। तो इसमें 5 पावर 0 जो है, इट मीन्स कि ये अब सॉल्व कैसे होगा, इसकी जगह तो डायरेक्ट 1 आ जाएगा। ओके, तो ये लॉ इस पर अप्लाई इस स्टाइल में हुआ कि ये तो वैल्यू वैसे 1 के इक्वल हो गई, तो अकेला 5 रेज पावर 9 रहा और यही इसका आंसर होगा। देखिए ये पहली एग्जांपल से कैसे डिफरेंट क्वेश्चन है जो आपने एक्सरसाइज में भी सॉल्व किए थे। अब आइए बी पार्ट की तरफ। -2 रेज पावर 3 -2 रेज पावर -4। तो यहाँ एक डिफरेंट क्वेश्चन, जैसे लास्ट लेक्चर में आपकी तरफ एक क्वेश्चन फेंका गया था तो उसी तरह का ये क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए -2, तो जब इस पे लॉ फर्स्ट लॉ अप्लाई होगा तो अब ये वैल्यू हमारे पास ऐड होकर क्या बनेगी? 3 प्लस, लेकिन एक्सपोनेंट में ऑलरेडी माइनस मौजूद है तो ये बनेगा 3 प्लस इंटू -4। तो एक्चुअल में ये क्या बनेगा? 3 प्लस माइनस माइनस के इक्वल होता है, और अब ये माइनस का 4 है और प्लस का 3 है, तो आंसर क्या रहा? -1। ऑलवेज अलजेब्रा में जो बिगर वैल्यू होती है उसमें से स्मॉलर, अगर दोनों के साइन डिफरेंट हों तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, एंड साइन कौन सा लेगी? जो बड़े वाली वैल्यू थी उसका साइन लेगी। तो -2 रेज पावर -1। तो बिकॉज ऑफ के ये जो पावर इसकी है ये नेगेटिव फॉर्म में है, तो इसको पॉजिटिव आंसर में होना ज़रूरी है। तो ये फिर कैसे पॉजिटिव होगा? ये जो वैल्यू नेगेटिव एक्सपोनेंट के साथ थी ये नीचे आ जाएगी। नीचे आने से इसका जो एक्सपोनेंट है वो प्लस से माइनस से +1 में चेंज हो जाएगा। और एक्चुअल इसका आंसर असल में क्या आएगा वो ये देखिए, वो ये आएगा कि अब ये एक्सपोनेंट 1 है तो ये -1 स्टार्ट में आ जाएगा, -1/2 ये इसका अब आंसर बनेगा लास्ट पे सिंपलीफाई होकर। अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलिए। इसमें 2 मल्टीप्लायर यानी कोएफिशिएंट्स भी हमारे पास मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 2, और यहाँ पे हमारे पास b रेज पावर 3, और यहाँ से प्लस फार्मूला का, और -2 b का सेकंड एक्सपोनेंट, इसी तरह डॉट में c रेज पावर 5, और देन प्लस इसके साथ आ गया
यहाँ से 1, तो जिस पे कोई एक्सपोनेंट नहीं है अंडरस्टूड है कि उस पे 1 मौजूद है जी। अब देखिए ये 6 2 ज़ार कितना हुआ, ये हुआ 12 और बी रेज पार, अब ये 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 3 माइनस 2 आ जाएगा बिकॉज ऑफ कि ये प्लस इस माइनस को माइनस कर देगा। और सी रेज पार यहाँ पे 5 + 1 आई 6, तो एक्चुअल आंसर क्या बना 12 बी और सी 6, तो ये इसका आंसर हुआ सी पार्ट का। डी पार्ट पे आए तो डी पार्ट में भी इसी तरह से इसके मल्टीप्लायर -3 × 8, ये अलग से हम इनको लिख लेंगे और x रेज पावर -1 अब ये थोड़ा आपके लिए इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन है, तो -1 यहाँ प्लस फार्मूला का और यहाँ एक्सपोनेंट इसका -2 है तो साथ में -2। अब y रेज पावर 5 प्लस ये एक्सपोनेंट इसका 4, तो बेस सेम है, दोनों पार्स इसकी प्लस हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। और साथ में c आया तो c जो है वो इधर इसकी पावर 1 है और यहाँ पे प्लस के साथ इसकी पावर आएगी -4। तलबा किराम यहाँ आप देखिए तो ये -3 ज़ार 24 माइनस का -24 और x यहाँ -1 और फिर -2 और y ये पावर हो जाएगी 9 और c क्या आ जाएगी 1 - 4। सिंप्लीफाई होकर लास्ट पे फिर ये क्या आ जाएगा -24 x रेज पावर -3 y पावर 9 और c पावर जो है वो -3 आ जाएगी। अब ये एक्सपोनेंट में माइनस में पावर जो हैं वो नहीं होनी चाहिए, तो एक्चुअल में अब इसका आंसर जो है वो क्या बनेगा वो देखिए, वो आ जाएगा हमारे पास -24, तो y रेज पावर 9 ये ऊपर रहेगा और जो अदर पावर्स नेगेटिव थी वो नीचे डिनोमिनेटर में जाकर पॉजिटिव हो जाएंगी और इसका फाइनल आंसर जो है वो हमारे पास ये होगा। नाउ वी आर गोइंग टू द सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, दैट वाज क्या था a पावर r होल पावर s किसके इक्वल आया, इज इक्वल a पावर r s। फर्स्ट एग्जांपल इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ क्या है, ये दोनों एक्सपोनेंट का भी एक्सपोनेंट बनी तो फिर क्या हुआ -8 × 2 यानी h पावर -16 और इसको पॉजिटिव करके लिखेंगे h, ये h है, h पावर -2 होल पावर 2, h पावर -8 × 2 और h पावर -16 और ये यहाँ पे आके ओवर बन के पॉजिटिव हो गई 1/h16 इसका आंसर आया। यहाँ जो हमारा यानी होल एक्सपोनेंट है वो फ्रैक्शन फॉर्म में है तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपने जाहिर है कि एक्सपोनेंट को एक्सपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये इस सूरत में आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई और इसको अगर आप ब्रैकेट में क्लोज करना चाहें तो ये ज़्यादा बेटर वे है। तो अब ये 3 मल्टीप्लाई -1/4 तो असल में बन जाएगा -3/4, -3/4, ये -1 3 से मल्टीप्लाई होकर -3 हो गया। इसको भी पॉजिटिव बनाना है तो फिर ये नीचे आ जाएगी वैल्यू डिनोमिनेटर में, तो ये बन जाएगी 1/b रेज पावर 3/4। तो आपका माइंड यकीनन ओपन हो रहा होगा कि क्वेश्चन पे रूल तो यही अप्लाई हो रहे हैं, लेकिन उसकी आगे जो सिंप्लीफिकेशन है वो कल वाले क्वेश्चन से ज़्यादा अपग्रेड है। इसको देखिए, इसमें 7p होल पावर 4 7 रेज पावर 2 होल पावर p, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले पावर्स एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होकर ये क्या बनी 4p और यहाँ से 7 रेज पावर बन गई 2p। अब यहाँ हम
पहले हमने ये लॉ इस पे यूज़ किया और फिर इस पे फर्स्ट लॉ यूज़ होगा, तो ये 7 रेज पावर 4p प्लस 2p और ये इक्वल किसके आ जाएगा 7 रेज पावर 6p के। ओके, तो ये इनके आंसर्स हैं। आपने देखा कि इन क्वेश्चंस के अंदर एक सेंस है और उससे माइंड सेट अपग्रेड होता है। यहाँ देखिए x की पावर हमारे पास है q होल पावर 6 है, तो क्या मिलेगा आपको x रेज पावर 6q और यहाँ से आपको क्या मिला मल्टीप्लाई x रेज पावर 4r। अब ये क्वेश्चन थोड़ा इस तरह से डिफरेंट है, इस पे यहाँ सेकंड लॉ यूज़ हुआ है और जब हम इस पे फर्स्ट लॉ यूज़ करने जा रहे हैं तो ये शेप अपनी कुछ इस तरह से कर लेगा, बिकॉज ऑफ के एडिशन रूल इस पे अलजेब्रा का यूज़ हो रहा है, वो हम अलजेब्रा में आगे जाकर पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जब एक्सपोनेंट सेम ना हो तो वो फिर एक दूसरे में ऐड इस तरह से नहीं हो सकते जैसे ये 6p आया था, बल्कि सिर्फ वो ऐड का साइन लेकर अलग अलग पड़े रहेंगे। तो इसका आंसर आया x रेज पावर 6q प्लस 4r। दैट्स द आंसर। अगले लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पे आइए, और ये सारी हम एप्लीकेशंस ही ले रहे हैं असल में, जो हमने ऑलरेडी इसकी नोइंग ली थी। डेरिवेशन तो इसमें कम आई हैं, ज़्यादा एप्लीकेशन ही है। इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो क्वेश्चन को हमेशा वॉच किया जाता है। स्टूडेंट्स, पेपर में भी मैथ्स का जब आपने पेपर करना है तो ऑलवेज़ आपने अच्छी तरह से शॉर्ट क्यूज़ में क्वेश्चन को रीड आउट करना है। अगर आप मिस रीड कर गए, यानी आपने गलत पढ़ लिया, तो फिर आप उसका आंसर कभी भी सही नहीं निकाल सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड करते हैं। x रेज पावर 1 y रेज पावर 2 होल पावर 3, फिर आया -3 x रेज पावर 2 y रेज पावर 1 होल पावर 4। तो इस पर ये लॉ दोनों सूरतों में कैसे यूज़ होगा देखिए। पहली सूरत तो ये बनेगी, अब ये -3 है और इसके साथ मल्टीप्लायर 1 है। पहले इसको ओपन करेंगे हम। x रेज पावर बनेगी 3 और y 2 3 जार कितना हुआ 6 मल्टीप्लाई, फिर -3 और अब ये जो एक्सपोनेंट है ये -3 को भी मिलेगा इस लॉ की वजह से, यानी ब्रैकेट के अंदर जितने भी बेस आएंगे या कोई कांस्टेंट वैल्यू आती है तो उसको ये वाला एक्सपोनेंट ज़रूर मिलेगा। तो ये पावर जो 4 है वो इसको भी मिलेगी, -3 को भी, यानी ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि अल्फ़ाबेट्स को मिलेगी। तो 2 4 जार कितना हो गया हमारे पास 8 और फिर y हमारे पास आ गया 4 1 जार 4। जी, इसको सिंप्लीफाई करें और अब यहाँ पे 1 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है और ये -3 4 टाइम्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा। तो एक्चुअल में ये क्या बनेगा -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3, यानी ये रफिंग हो रही है, ये रफ है इसका। तो -3 होल पावर 4, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, इंटू माइनस माइनस, देन इंटू माइनस, फिर ये प्लस हो गया तो ये प्लस आ गया। 3 3 जार 9 3 जार 27 3 जार 81। तो यहाँ पे सीधा सीधा पॉजिटिव 81 आ गया। x रेज पावर 3 और इधर से x रेज पावर कितनी थी 8, इधर y रेज पावर 6 और यहाँ से रेज पावर 4 है। तो आंसर इसका क्या बना हमारे पास 81 x रेज पावर 11 y रेज पावर 10। दिस वन इज़ द फाइनल आंसर। तो इसका आंसर क्या बनेगा 81 x रेज पावर 11 y पावर 10। इस क्वेश्चन को देखिए 2h² होल पावर 6, 2h² होल पावर 6, तो 2 को भी एक्सपोनेंट 6 मिलेगा और h² को भी एक्सपोनेंट 6 मिलेगा। तो ये 2 पावर 6 आ जाएगा और h पावर 6 2 जार कितने हुए 12। अब 2 टाइम्स अगर 6 को खोलेंगे तो 2 2 जार 4, 2 जार 8, 2 जार 16, 2 जार 30, 2 जार 64। तो ये हमारे पास आ गया 64 h एक्सपोनेंट 12।
इसका आंसर। देन इस एग्जाम्पल को देखिए, ये अपग्रेडेड क्वेश्चंस जो हैं ये इंटरनेशनल बुक से उठाए गए हैं। तो m² होल पावर 4 क्या बनेगा, m² 8 और फिर क्या आएगा n पावर 4 मल्टीप्लाई m रेज पावर 20 और n रेज पावर 10। अब यहाँ से m की पावर क्या हो जाएगी 8 + 20 और n की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, यानी इस पे डबल रूल अप्लाई होते हैं। पहले इस पे थर्ड लॉ यूज़ हुआ है और साथ में फोर्थ लॉ भी यूज़ हो रहा है। सारे लॉज मिल के अब क्या आंसर दे रहे हैं 4 + 10। तो ये आंसर हमारे पास आएगा m रेज़ पावर 28 प्लस n रेज़ पावर क्या आ जाएगा हमारे पास 14। तो दिस वन इज़ द आंसर। लास्ट अब एग्जाम्पल एक और आपके लिए, इसमें दोनों बेस जो हैं वो न्यूमरल्स हैं। तो न्यूमरल्स को हमने बेस डिफरेंट हैं, यानी इस लॉ का कन्वर्जन यूज़ हो रहा है। बेस डिफरेंट हैं लेकिन पार सेम है, तो क्या होगा, ये दोनों एक बेस के नीचे इकट्ठी हो जाएंगी। 5.6 होल पावर 4, ये बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। अदर जितनी भी एग्जांपल्स आपने ऊपर पढ़ी इसको मैं स्टार दे रहा हूँ, यानी स्टार मींस कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पेपर में भी आप इसको अकॉर्डिंग टू लॉ सॉल्व करेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। तो 5.6 मींस क्या हुआ 30 और दोनों की पावर सेम थी, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ a पावर s b पावर s इक्वल ab होल पावर s। तो इन दोनों का होल पावर 4 बन गया और ये 30 रेज़ पावर 4 आ जाएगा और यही इसका आंसर है। इस तरह से आपको ये सारी एग्जाम्पल्स देने का और सॉल्व करके देने का मकसद ये है कि आप इसको नोटबुक में उतारें और उतार के इनको सॉल्व करें। तलबा किराम, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स से रेलेवेंट आपने आज जो ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस देखें, ये आपका कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने के लिए भी थे और साथ ही साथ आपको ये बताया जा रहा है इसमें कि पेपर जो आपको आएगा उसमें सीन क्वेश्चन भी होंगे और इस तरह के अनसीन क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, लेकिन होंगे वो सिलेबस रेलेवेंट ही। तो इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें। इससे आपको क्या हासिल हुआ है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर रिप्लाई करें।